दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अभी आप शेयर प्राइस देखोगे ना दोस्तों, लगभग 1808 रुपए के आसपास चल रहा है और आज के दिन इस कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, जहां पर शेयर में ना लगातार गिरावट क्यों बन रही है, लगातार गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, अगर आप भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इस वीडियो को जरूर देखना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि यहां पर सेबी द्वारा जो नोटिस भेजा गया है, क्या यहां पर दिक्कतें चल रही हैं इस कंपनी पर दोस्तों। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप है कि इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। कंपनी का ही कोई अधिकारी क्या कर रहा है, पहले शेयर को खरीद रहा है फिर बेच रहा है, फिर खरीद रहा है फिर बेच रहा है, तो इस तरह से मैनिपुलेशन चल रही है। इसका क्या रीजन है, क्या क्या आरोप लगे हैं, क्या क्या कंपनी ने बताया है, सेबी से क्या जहां पर एक्शन लिए गए हैं, वो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। और क्या मामला है और एसकेएफ फ्यूचर में कहां पर स्टैंड करता है, कहां तक जा सकता है, क्या रिकवरी होगी या फिर शेयर प्राइस 1800 से 1500, 1500 से 1200, 1200 से 1000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। बाकी ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज बताऊंगा दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड 2026 में क्या चल रहा है जनवरी मंथ में, क्योंकि 6 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी जहां पर ही कुछ बड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें तो इस न्यूज से ये जो सेबी ने नोटिस भेजा या फिर कंपनी ने खुद बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, तो इस न्यूज से क्या शेयर पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो 101% पड़ेगा दोस्तों। कैसे पड़ेगा वो चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको शेयर प्राइस देख लेना है कि चार्ट देख लेना है, जो मंथली कैंडल है, और मंथली कैंडल पर अगर आप देखोगे ना, पहले यहां पर शेयर गया था लगभग 3500 के आसपास, ठीक है, 3500 के आसपास शेयर प्राइस का हाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला। देखो, लगातार गिरावट के बाद एक पुल बैक जरूर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद ना अब फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब इसने इस हाई को काटना चाहिए था। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगर किसी भी स्टॉक को भागना है, किसी भी कंपनी के शेयर्स को भागना है, तो यहां पर टेक्निकल क्या कहते हैं कि जिस तरह से पीछे रैली चल रही है, अब आप ध्यान से देखना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूं। अगर शेयर इस तरह से जा रहा है ऊपर, फिर एक हायर हाई बन रहा है, फिर ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं किया पूरी तरह से, फिर ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, ठीक है, बहुत ऊपर, इस हाई को ब्रेक कर दिया, पर जब डाउन आया ना, इस लो को तोड़ दिया। अब इसको क्या करना चाहिए था, इस लो को भी नहीं तोड़ना चाहिए था, इसने इस लो को भी तोड़ा और ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहां से फिर से गिरावट कर रहा है। इसका मतलब है डाउन ट्रेंड ऑलरेडी काफी टाइम से शुरू हो चुका है और अब जो स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऊपर से इस तरह की न्यूज ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं सेबी रिलेटेड जो भी इनमें इनसाइडर ट्रेडिंग का जो भी सिस्टम चल रहा है दोस्तों। अभी की अगर हम बात करें, जो सपोर्ट निकल कर आता है 1500, अभी तो फिलहाल अपने पिछले सपोर्ट पर ही खड़ा है दोस्तों, पर 1500 के आसपास का सपोर्ट नजर आता है दोस्तों जहां पर, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी अभी के टाइम पर वॉल्यूम उतने नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाकर जे आगे रैली कंटिन्यू कर सकता है, जैसे यहां जे वाला हाई, जे वाला, और यहां पर इसका ब्रेकआउट, और फिर ऊपर की साइड से इसका यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर भी यहां पर बन सकता है मंथली कैंडल में दोस्तों, ठीक है। पर ये जो न्यूज चल रही है इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम बात करें एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग नियम का उल्लंघन जनवरी 2026 में इस स्टॉक में, इस कंपनी में किया गया। कैसे हुआ, क्या सिस्टम था, सारी चीजें यहां पर समझने वाले हैं। ये दोस्तों इनका जो एक्ट है, प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के अंतर्गत कोड ऑफ कंडक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग नियम का उल्लंघन होने की वजह से
जानकारी खुद कंपनी ने दी है। ये सबसे बढ़िया बात करी है कंपनी ने कि हमारी कंपनी में दोस्तों इनसाइडर, सेबी को बताया कंपनी ने कि हमारी जो शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है दोस्तों, इसमें एक जो पर्सन है कंपनी के ही, ठीक है, अधिकारी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रा ट्रेड किया है जो नियम के हिसाब से गलत है। और ये जानकारी कंपनी ने खुद दी है। किसे दी है? सेबी को दी है दोस्तों, ठीक है। तो ये मामला अभी चल रहा है। कब हुआ, ये क्या सिस्टम था, वो चीजें समझ लेते हैं। 5 जनवरी 2026 को कंपनी ने उल्लंघन रोके जाने के लिए एडवाइस लेटर भेजा। कंपनी ने किसे? सेबी को, ठीक है। 8 जनवरी को शो केज नोटिस सेबी के नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा गया। नोटिस जारी किया गया दोस्तों सेबी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों 12 जनवरी 2026 में क्या हुआ, उस नोटिस का जवाब कंपनी ने दिया। 15 जनवरी 2026 में कंपनी ने यह पूरा मामला एनएससी और बीएसई दोनों में फाइल किया दोस्तों, ठीक है। इस खुलासे का मुख्य कारण था कि एक जो पर्सन है, जो अधिकारी है, वो 6 महीने के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड पहले खरीद फिर जल्दी बेच देना। वो कर क्या रहे हैं? पहले खरीद रहे हैं फिर जल्दी से बेच देना, ऐसा किया। और सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के ये सारी चीजें खिलाफ हैं, ठीक है। तो ये चीजें इस कंपनी में, इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वोलेशन हुआ है। वोलेशन की अगर हम बात करें तो इसका आसान भाषा में मतलब समझते हैं, सेबी नियमों के मुताबिक इनसाइडर्स जैसे अधिकारी या प्रमोटर या डीपी, जो भी कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, अगर उनके द्वारा शेयरों में कॉन्ट्रा ट्रेड करना या नहीं करना, अगर उनके पास कुछ अनप्रकाशित महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे मान लो मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूं, ठीक है, मुझे पता है कंपनी से रिलेटेड एक बहुत तगड़ी न्यूज आने वाली है, और जो इसका एक्ट बना हुआ है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, कि अगर मैं प्रमोटर हूं, मुझे जानकारी पता है, तो मैं वहां पर पैसा नहीं लगा सकता और फिर बेचकर भाग नहीं सकता। अगर मुझे पता है तो दोस्तों ये अनप्रकाशित महत्वपूर्ण जानकारी, जब मामला सीधा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रावेशन का है, यानी खरीद के 6 महीने के भीतर ही बेच दिया गया, जो नियम के खिलाफ है दोस्तों। तो ये चीजें यहां पर उनके अधिकारी द्वारा करी जा रही थी और यही सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली है। अब दोस्तों कंपनी ने क्या किया है, ये चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी ने सेबी के नियमों के उल्लंघन को स्वयं रिपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने खुद बताया, नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को शो केज नोटिस भेजा गया। मामला अब तक आगे ऑडिट कमेटी के सामने रखा गया, मामला जो है ऑडिट कमेटी के सामने रखा जाएगा और उसके बाद आगे के जो करेक्टिव एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे कि क्या करना है इस बंदे का, जो भी ये चीजें किया, कितना जुर्माना लगेगा, कितना फाइन लगेगा, वो कमेटी के आगे जो भी डिसीजंस रहेंगे वो आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उस पर भी क्या रिपोर्ट रहेगी वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका दोस्तों शेयर पर क्या असर हो सकता है, ये चीजें समझ लेते हैं। बाकी दोस्तों मैं पहले बता देता हूं, ये जो वीडियो रहेगा ना एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ओनली आपको नॉलेज दी जाती है। अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भी ये चीजें जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये नॉलेज लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि भाई 1800 रुपए का शेयर है, 3400-3500 का हाई है, आधा 50% गिर चुका है, अब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, भाई ऐसी चीजें नहीं, आपको बीच की खबरें पता होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी ही जानकारी इस कंपनी से रिलेटेड मैं आपको आगे आने वाले टाइम में देता रहूं। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पर असर हो सकता है क्योंकि रेगुलेशन से जुड़ी खबरें जो रहती हैं वो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर को डिस्ट्रस्ट बढ़ाती हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब डिस्टर्ब करती हैं, भाई क्या ही चल रहा है, ये तो कानून से जुड़े एक्ट में फंसी हुई कंपनी है। तो रिटेल के लिए ये थोड़ी सी पैनिक वाली खबर रहती है। पर अभी तक सेबी ने कोई भारी जुर्माना नहीं लगाया या फिर कोई बैन नहीं लगाया, ठीक है। यह मामला कंपनी की अपनी रिपोर्ट पर शुरू हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी सी राहत भरी हैं कि सेबी ने यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है और कमेटी में ही ये मामला अभी तक चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन जो निकल कर आता है कि भाई अब आगे का क्या व्यू रहेगा। दोस्तों देखो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब रहेगा और वही मैंने जो चीजें आपको बताई कि 1500 के आसपास जो है
सपोर्ट बनता है। तो 1500 के आसपास से सपोर्ट रहेगा, 1800, 1700, 1500, 1600 इसके आसपास घूमता हुआ नजर आएगा कुछ टाइम तक, और फिर जहां से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस तरह से कंपनी के क्वार्टरली नंबर आएंगे, जो भी रहेगा वो चीजें अगर अच्छी आती हैं तो फ्यूचर में दोस्तों एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए सेंटिमेंट तो अभी खराब ही चल रहा है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर। और दोस्तों जहां पर मैं एक बात और बोल देता हूं कि अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए, जैसे मान लो कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, अगर ये चीजें आपको इस कंपनी से रिलेटेड चाहिए तो यस कर देना दोस्तों। इस कंपनी से रिलेटेड मैं A to Z जानकारी एक ही वीडियो में आपको मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा इस कंपनी का दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।